हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले हैं। बहुत इजी वे में आज समझाने वाला हूं। थोड़ा और इजी मेथड हम करेंगे, ठीक है। आज सबसे नया मेथड आपको सिखाने वाला हूं। ध्यान से समझिए, आप पहले वाले सवालों में भी अप्लाई कर सकते हैं सारी चीजों को। आज नए तरीके से एबीसी की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा आप सभी लोगों को। सबसे पहले सवाल को आप ध्यान से देखिए। सवाल है एक्स क्यूब प्लस में एक्स प्लस वन अपोन में है एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, ठीक है। पावर ऊपर वाली ज्यादा आ गई, न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, मतलब पहले डिवाइड करके देखना पड़ेगा आपको। ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों में जिसमें भी न्यूमरेटर की पावर अगर ज्यादा आ जाए तो पहले डिवाइड करोगे आप, ठीक है। सॉरी, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल मेथड है डिवाइड करने का। सवाल को ध्यान से समझिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखो, एक्स क्यूब के लिए एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस में एक्स आ जाएगा, साइन चेंज होगा, ये प्लस में होगा, कट जाएगा, एक्स और एक्स टू एक्स आ गया प्लस वन। अब देखिए पावर कम हुई, बिल्कुल हो गई। यहां दो है, यहां एक पावर हो गई। अब लिखने का तरीका देख लीजिए। इस पूरे को मैं कैसे लिख सकता हूं? भागफल, यानी कि हमारा क्वोशेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्वोशेंट। ये हमारा है रिमाइंडर, ठीक है। और ये हमारा क्या है? डिवाइजर, ठीक है। ये हमारा डिवाइजर। तो हम कैसे लिखते हैं? क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो सवाल को इस फॉर्मेट में लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वोशेंट क्या है? एक्स, प्लस में ये हमारा है टू एक्स अपोन में वन, और यहां है एक्स स्क्वायर माइनस में वन, और ओवरऑल आ जाएगा डी एक्स। यहां से होगा क्या? आप समझिए सवाल को। यहां से क्या होगा कि एक्स का तो आप डायरेक्ट कर लोगे, एक्स स्क्वायर बटे दो होता है, सिंपल सी बात है। इसका तो एक्स स्क्वायर बटे दो डायरेक्ट हो जाएगा, और टू एक्स प्लस वन है। इसका आप कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ये ध्यान आप लोगों को देना है। सेम पार्शियल लगा दीजिए, लेट टू एक्स प्लस वन अपोन में, इसको ब्रेक कर लीजिए। किस में ब्रेक कर सकते हो आप? एक्स प्लस वन में, इंटू में एक्स माइनस वन में। किसके बराबर? ए अलग अलग अल्फाबेट आ जाएंगी क्योंकि दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, बी अपोन में एक्स माइनस वन। यहां से देखिए, सबसे पहले मैं ए और बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। एक्स प्लस में वन, एक्स माइनस में वन। एलसीएम ले लीजिए यहां पर, एक्स प्लस में वन, एक्स माइनस में वन। ए के साथ तो आ जाएगा एक्स माइनस वन, और बी के साथ आ जाएगा एक्स प्लस वन। नीचे वाला कट गया। अब देखिए यहां से इंटरेस्टिंग शुरू होगा खेल। एक्स माइनस वन प्लस में बी एक्स प्लस में वन। अब ध्यान से देखा करो कि ए के साथ में जो भी फैक्टर आ रहा होगा, या बी के साथ में जो भी फैक्टर आ रहे हैं, वहां से एक्स की वैल्यू जो भी निकल के आती है वही आप वन बाई वन पूरे इक्वेशन में रख दीजिए। मतलब अगर एक्स माइनस वन है, यानी कि एक्स का मान एक रखा जा सकता है, ठीक है। फैक्टर से आपको पता होगा एक्स का मान कैसे निकाला जाता है, बराबर जीरो के एक्स का मान। तो एक बार तो आप इस सवाल में रख दीजिए एक्स बराबर वन, और एक बार यहां से निकालोगे तो माइनस वन आएगा। ये दोनों मान बारी बारी से यहां रख दीजिए पूरे इक्वेशन में। तो एक बार तो वन रखने से तो ये ए पूरा पार्ट जीरो हो गया, बी का मान आ जाएगा, और माइनस वन रखने से ये पूरा जीरो हो गया, ए का मान आ जाएगा। निकाल के दिखाता हूं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। टू एक्स प्लस वन है बराबर, ए इंटू में एक्स माइनस वन है, बी इंटू में एक्स प्लस वन है। सबसे पहले आप एक्स बराबर वन रखिए, ठीक है, पुट करिए आप। तो यहां से टू प्लस में वन आएगा, ए इंटू में वन माइनस वन आएगा, प्लस में बी इंटू में वन प्लस वन आएगा। ये तो जीरो हो गया, तो टू भी आ गया बराबर में थ्री, तो बी बराबर में आ जाएगा दो बटे तीन। अब ऐसे ही आप मान रखिए एक्स बराबर माइनस वन, तो मेरे पास आएगा टू माइनस वन प्लस वन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये मेरे पास आएगा ए माइनस वन प्लस में बी माइनस वन प्लस वन। तो अब ये जीरो हो गया, ये माइनस का टू ए है, ये माइनस का वन है, माइनस से माइनस चला गया, तो ए का मान आ जाएगा एक बटा दो। बिल्कुल आसान मेथड है, कोई हमें कंपेयर नहीं करना, कोई इक्वेशन नहीं बनानी है, डायरेक्ट कर देंगे। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करता हूं, तो मेरे पास क्या आ गया था? ए अपोन में एक्स प्लस वन प्लस में बी अपोन में एक्स माइनस वन। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ए बाहर आ जाएगा, मैं वन अपोन में एक्स प्लस वन का करूंगा, प्लस में बी बाहर आ जाएगा, वन अपोन में एक्स माइनस वन का करेंगे। तो इसका आ जाएगा ए लोग एक्स प्लस वन प्लस बी लोग एक्स माइनस वन। तो ए का मान आया है एक बटा दो,
log x प्लस वन, और b का मान आया है प्लस में 2/3 log x माइनस वन। ये रिजल्ट हमारा किसका आया था, ध्यान दीजिए, ये इसका रिजल्ट आया प्लस में ये जो x² 2 है, ये आंसर में ऐड कर देना, बस ये तो रहेगा ही। तो ये हमारा बहुत इजी मेथड है ए बी सी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालने का। आई होप ये वाला मेथड सबको समझ में आया होगा। शेयर सबसे कर देना, और बाकी सभी पिछले वाले सवाल में आप ये मेथड भी अप्लाई करके देख सकते हैं। सब में x के मान को पुट करो डायरेक्ट, और एबीसी आपके पास आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। शेयर अपने सभी दोस्तों से कर दीजिए। जब पावर ज्यादा होती है न्यूमरेटर में तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, जब पावर इक्वल होती है तब भी डिवाइड करना है, यानी कि जब इक्वल हो या ज्यादा हो तो डिवाइड ही करना है। जय हिंद।